एक विशाल जीवंत जंगल में दो अलग अलग समुदाय रहते थे। हाथियों का एक शक्तिशाली समूह और चूहों का एक फुर्तीला समूह। हाथी जंगल में राजसी ढंग से घूमते थे। उनकी उपस्थिति हर कोने में महसूस की जाती थी, जबकि चूहे धरती के नीचे जटिल बिलों में रहते हुए इधर उधर भागते रहते थे। एक चमकदार सुबह, जब हाथी अपनी सामान्य सैर पर थे, उनके भारी कदमों ने अनजाने में चूहों के नाजुक घरों को कुचल दिया। चूहों के समुदाय में घबराहट और निराशा छा गई, क्योंकि उनके जटिल बिल ढह गए, जिससे वे बेघर हो गए। चूहों के राजा मैक्सिमस नामक एक बुद्धिमान और बहादुर नेता ने हाथियों के पास जाने का फैसला किया। अपने पूरे साहस को जुटाते हुए मैक्सिमस हाथियों में सबसे बड़े थम्बो नामक राजा हाथी के पास गया और चीखते हुए बोला, महान थम्बो, आपके शक्तिशाली कदमों ने हमारे घरों को नष्ट कर दिया है। हम पृथ्वी के केवल विनम्र प्राणी हैं। हम आपसे हमारे घरों की रक्षा के लिए अपना रास्ता बदलने की विनती करते हैं। थम्बो ने अपनी दयालु आँखों और कोमल हृदय से ध्यानपूर्वक सुना। अनजाने में उनके द्वारा पहुँचाए गए नुकसान को महसूस करते हुए थम्बो सहमत हो गया। हम अपना रास्ता बदल लेंगे। छोटे दोस्तों, हमारे भारी कदमों के लिए हमें माफ कर दो। उस दिन से हाथियों ने चूहों के घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक अलग रास्ता अपनाया। चूहों के दिलों में कृतज्ञता भर गई और वे शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। महीने बीत गए और एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, थम्बो सहित हाथियों का एक समूह शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक विशाल जाल में फंस गया। उलझी हुई मजबूत रस्सियों के सामने उनकी शक्तिशाली ताकत बेकार थी। हाथियों द्वारा मदद के लिए तुरही बजाने पर घबराहट फैल गई। संकट की पुकार सुनकर मैक्सिमस को पता था कि अब उसकी बारी है कि वह दयालुता का बदला चुकाए। अपने समुदाय को इकट्ठा करके मैक्सिमस चूहों को फंसे हुए हाथियों के पास ले गया। बिना किसी हिचकिचाहट के चूहों ने अपने तीखे दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। अपने छोटे आकार के बावजूद उनका सामूहिक प्रयास बहुत बड़ा था। घंटों की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जाल का आखिरी धागा भी टूट गया। हाथी आजाद हो गए। राहत और कृतज्ञता से अभिभूत थम्बो ने अपनी सूंड मैक्सिमस की ओर झुकाई। धन्यवाद बहादुर मैक्सिमस, आपने लोगों ने हमें बचाया है। उस दिन से हाथियों और चूहों के बीच का बंधन अटूट हो गया। वे सद्भाव में रहते थे, एक दूसरे की जगह को समझते और सम्मान करते थे। उनकी दोस्ती से जंगल फल फूल रहा था, जो एकता और दयालुता की शक्ति का प्रमाण था, और इसलिए हाथी और चूहे हमेशा खुशी खुशी रहते थे। उनका जीवन एक चिरस्थायी दोस्ती में बंधा हुआ था।